हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का आपकी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और प्यारे बच्चों, आप सीख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से इकोनॉमिक्स के लेसन, और हमारा विषय था 12वीं कक्षा की मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट नंबर 7, जिसका नाम है बैंकिंग, वाणिज्य बैंक तथा केंद्रीय बैंक। इसके बारे में हम वाणिज्य बैंक के प्रकार, वाणिज्य बैंकों के बारे में विस्तार से कर रहे थे, और उसका आज का हमारा पार्ट नंबर 4 के बारे में हम बात करेंगे आपसे। और पार्ट नंबर 4 में है आज वाणिज्य बैंकों द्वारा साख का निर्माण कैसे किया जाता है। इस पार्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और समझना भी बहुत जरूरी है कि बैंक कैसे साख का निर्माण करते हैं। मुद्रा की पूर्ति, बैंक वो मुद्रा की पूर्ति करते हैं। कैसे करते हैं? साख सर्जन करके। और साख सर्जन कैसे करते हैं? मांग जमाओं के आधार पर। जो उनके पास पैसा होता है बैंक में, वो उससे कई अधिक गुना लोगों को ऋण के रूप में आगे दे देते हैं। वो किस प्रकार देते हैं? जितना पैसा उनके पास नहीं होता उससे भी ज्यादा वो लोगों को उपलब्ध कराते हैं। पहले मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं कि वाणिज्य बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है। वे साख का सर्जन करके मुद्रा की पूर्ति में योगदान देते हैं। वाणिज्य बैंक मांग जमा के रूप में साख सर्जन करते हैं। वाणिज्य बैंकों की मांग जमा उनके नगद कोषों से कई गुना अधिक होती है। जो मांग है, मान लो उन्होंने 1000 रुपए जमा करे हैं लोगों के द्वारा, मांग जमा बैंक की, किसी कोई एक बैंक था, उस बैंक ने इतने रुपए जमा किए, लेकिन वो इससे ज्यादा बैंकों को कई गुना अधिक वो इससे लोगों को उधार दे देते हैं। वो किस प्रकार देते हैं, इसी विषय पर हमारी चर्चा रहेगी। यदि हम मान लेते हैं कि नगद कोषों की राशि 1000 रुपए है तथा मांग जमा 10,000 है, ये जो इतना रुपये उसके बैंक के पास आए हैं और उन्होंने लोगों को 10,000 के रूप में दे दिए हैं, वो कैसे दिए हैं इसको हमने आज देखना है, इसको ही हमने जांचना है। इस प्रकार नगद कोष 1000 के आधार पर वाणिज्य बैंकों ने मुद्रा की पूर्ति में 10,000 का योगदान दिया। यहाँ मूल प्रश्न यह है कि बैंकों के पास 1000 रुपए नगद कोष होता है और वह कैसे 10,000 मूल्य की मांग जमा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह कैसे होता है, इसका हम करेंगे। नंबर 1, बैंकों को ऐतिहासिक अनुभव के आधार पर यह ज्ञात होता है कि सभी जमाकर्ता, क्योंकि हम इसी बात की चर्चा कर रहे हैं आज की, ये 1000 रुपए मांग जमा 10,000 के रूप में कैसे परिवर्तित हो जाते हैं। इसकी 1000 रुपए को 10,000 रुपए के रूप में लोगों को कैसे प्रदान करते हैं, कैसे साख प्रदान करते हैं, यही हमारा प्रश्न है आज मूल। तो इसमें 1000 का 10,000 क्यों कैसे हो जाते हैं, उसके लिए सबसे पहली बात है कि जो बैंक होते हैं उन बैंकों को पता होता है कि जो 1000 रुपए जमा करवाए हैं ये सभी के सभी लोग एक दिन में लेने नहीं आएंगे, एक समय पर सारे इकट्ठे होकर लेकिन लेने नहीं आएंगे। प्रिय छात्रों, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आप लोग भी सभी हैं, सभी का खाता है बैंक में, सभी बच्चों का, आप सभी अपने बैंक में खाता में डलवाते हैं, आपके पैसे हैं वहां, लेकिन सभी के सभी लोग एक दिन तो जमा करवाने नहीं जाते ना, कभी कोई गया कभी कोई गया। तो ये बैंकों का एक लंबा अनुभव होता है और उनको पता होता है उनको 10-15% लोग ही बैंक में वापस पैसा लेने के लिए आते हैं। उसी आधार पर वे कुछ पैसा जितना लेने आते हैं उतना तो अपने पास रख लेते हैं, बाकी लोगों को आगे ऋण के रूप में प्रदान करते रहते हैं। यदि बैंक का अनुभव यह कहता है कि सम्मानित जमाकर्ता अपनी राशियों का 10% भाग निकलवाते हैं, तो बैंक उनकी मांग पूरी करने के लिए कुल जमा का केवल 10% ही अपने पास नगद कोष के रूप में रखते हैं, जिसे हम CRR कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। इसके नाम से हम इसे जानते हैं कैश रिजर्व रेशियो, CCR, इसके नाम से हम जानते हैं। वो नकद अनुपात में पूरा न रख करके, यदि 15% उनका अनुभव है कि 15% लोग आते हैं तो 15% रख लेते हैं, यदि 10% लोग आते हैं तो इसका वो 10% रख लेते हैं। या उदाहरण के लिए इसका 10% मान लेते हैं कि वो 10% अपने पास रखते हैं। यदि वो 1000 का 10 रखते हैं और 10% अपने पास रखते हैं तो 10,000 का साख कैसे निर्माण करते हैं।
इसको हम इसके द्वारा निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां लिखा है नगद जमाए, उसका एक सूत्र है 1/CRR गुणा में नगद कोष, यानी हमारे पास कितना है 1000, तो 1 में इसका नगद जमा का CRR हमारा कितना है, ये 10% है, तो ये 10% हो गया, और गुणा में आपका नगद कोष कितना आपके पास 1000 है। आप इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1/10/100 गुणा में 1000, या इसको ये लिख सकते हैं इसको हम ऊपर लेके जाएंगे पलटेंगे तो ये 100/10 गुणा में 100, तो ये 1 0 से 0 कट गई 1000, तो ये आपके 1 0 से 0 कट गई, आपका बच गए 10,000। इस सूत्र के आधार पर आपका शाख का बैंक निर्माण करते हैं। यहाँ नोट करना महत्वपूर्ण है कि ऋण की राशि कभी भी नकद के रूप में नहीं दी जाती। इस राशि को बैंक उधार लेने वालों के खाते में जमा के रूप में दिखाते हैं और इसके अनुसार 10,000 का ऋण दिया जाता है। तब तक बैंकों की मांग जमाएं 10,000 बढ़ जाती हैं, यानी जो ऋण लेने आते हैं वो लोग लेते हैं ऋण, जितना पैसा लेते हैं वो ऋण उनके सेविंग अकाउंट में डाल दिया जाता है और इस प्रकार वो शाख का निर्माण कर पाते हैं। अब हमने शाख गुण कैसे निकालते हैं, शाख गुण कैसे ज्ञात करने की कितने % है, ये जानने के लिए हमारे पास सूत्र है मांग की जमा ले लीजिए। ऊपर मांग की जमा कितनी आई है आपकी, यहां मांग की जमा कितनी आई आपकी 10,000 आई है, और बटे में आपका नगद कोष कितना है, जितना जमा हुआ था 1000, तो ये 0 कट गया आपका, ये आपका 10% आ गया, यानी 10% पैसा शाख गुणा का 10 गुना बढ़ गई है। जो राशि आपकी थी वो मल्टीप्लाई होके 10 गुना बढ़ गई है। आते हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि CCR 10% की मान्यता के अनुसार यदि बैंकों का नगद कोष 1000 रुपए में वृद्धि होती है तो अर्थव्यवस्था शाख की पूर्ति 10,000 होगी। हम पहले भी यह बता चुके हैं कि बैंकों का नगद कोष मुद्रा की पूर्ति का एक भाग नहीं है। इसका सरल कारण यह है कि मुद्रा की पूर्ति करने वाले अधिकारियों के पास रहने वाली नगद मुद्रा का पूर्ति का एक भाग नहीं है, मुद्रा पूर्ति का एक भाग है। इसका सरल कारण यह है कि ये जमा चेक द्वारा निकाली जाती है, न कि इन जमाओं को धारकों को चेक करके इन जमाओं का उपयोग कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कोई भी बैंक है वो 1000 रुपये यदि उसके पास है तो 10,000 तक का ऋण कैसे देता है, वह इस सूत्र के आधार पर ऋण देता है, क्योंकि उसको पता है कि सारे के सारे एक दिन पैसा निकलवाने नहीं आएंगे, इसलिए उसका वो 10% अपने पास रख लेता है, बाकी आगे ऋण के रूप में दे देता है। लेकिन ध्यान यह रहे कि वो ऋण कैश में न दे करके उनके सेविंग अकाउंट में डाल देता है। इस प्रकार उनकी शाख बढ़ती रहती है, जितना पैसा उनके पास नहीं होता उससे भी ज्यादा मात्रा में वे ऋण दे देते हैं। इस प्रकार बैंक अपने शाख का सृजन करते रहते हैं और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक आगे बढ़ती नहीं। देखिए ये इसने 1000 रुपया है यहां, इसका ये क्या करता है 1000 रुपया करके इसका बैंक में जमा कराने के लिए आदमी आया, इसका उसने 10% अपने पास रख लिया, इसका 10% रखा, उसने कितना आ गया 100 रुपया आ गया, बाकी कितना बच गया उसका 900 बच गया। ये 900 को क्या करता है इसके आगे और कोई जो लेना है उसके खाते में डाल देता है और इसका फिर ये अगली बार क्या करता है 10%, ये क्या आ गया इसका 90 रुपया आ गया, ये कितना बच गया 810, ये 810 को फिर आगे दे देता है और ये 10% फिर काटेगा इसका, ये कितना आ गया इसका 81 रुपया आ गया, 81 में से गया 9 और यहां बच गया आपका 10 719, ये 719 रुपये। इस प्रकार ये आपकी प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक ये आपका जीरो नहीं हो जाता और इस प्रकार ये बैंक देते रहते ये 729 रुपए हो गया ये। फिर इसी प्रकार ये चलता रहता है और अब मांग जमाओं का निर्माण करता रहता है। इस प्रकार बैंक गए हुए अपने से अधिक राशि लोगों के अंदर वितरित कर देते हैं, ऋण के रूप में दे देते हैं। तो मेरे ख्याल में
प्रिय छात्रों, आप आज को पता चला होगा कि ये शाक का निर्माण कैसे करते हैं। और यदि आप शाक का गुणक एक और भी है जिसको आप मैं ये सूत्र को हल कर दूं, या शाक का शाक गुणक कैसे है। शाक गुणक इसको यदि आप मान जमाए, इसको यदि 10% है तो आपका 1/10, 1/10%, 15% है तो 1/15%। जितना गुणक है, जितने परसेंट उसका है वही आपका शाक गुणक आ जाएगा, उसको आप निकालेंगे। इसको निकालेंगे तो आप ये आपका 1/10/100 और उसको आगे आप हल करेंगे 1 गुणा में 100/10, तो आपका गुण कितना बच गया, 10 बच गया, तो ये आपका 10 आ गया। इसी प्रकार यदि आपका 15% है तो आप 15 निकालेंगे। जितना परसेंट मुद्रा के रूप में वो अपने पास तरलता के रूप में रखते हैं, लोगों को अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण दिया, जो लोग लेने के लिए जाते हैं उनको देने के लिए अपने पास रखते हैं, उसका परसेंट निकाल के हम उसका गुणक भी ज्ञात कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में छात्रों, आप लोगों को आज का ये समझ में आया होगा और इसी के साथ हमारा वाणिज्य बैंक को संबंधित सारा टॉपिक पूरे होते हैं। और कल की वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रीय बैंक की, कि केंद्रीय बैंक क्या क्या कार्य है, केंद्रीय बैंक कौन कौन से काम करता है, मुख्य काम कौन से हैं, गौण कार्य कौन से हैं, सामाजिक कार्य कौन से हैं, इन सब कार्यों के बारे में हम डिटेल से व्याख्या करेंगे। तो इसके लिए आप अपना ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि जो ही वीडियो आए वो आपको सबसे पहले मिल पाए। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और शेयर करें। इन्हीं बातों के साथ आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहें, बढ़ते रहें, करते रहें, आगे चलते रहें, जिंदगी में सफलता हासिल करते रहें। धन्यवाद।